हेलो स्टूडेंट, आज अपन मैट्रिक्स के अंदर आगे पढ़ते हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर अपन एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, जिसके अंदर अपने पास एक मैट्रिक्स गिवन है। उसके अंदर अपने को एलिमेंट बताने हैं, ऑर्डर बताना है और कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आएगा ये अपने को बताना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से एक्सरसाइज 3.1 में। तो अपने पास जैसे एक्सरसाइज 3.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 है, जो इस टाइप से अपने पास एक मैट्रिक्स ए गिवन है। मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। मैट्रिक्स है 2 5 10 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 5 और 17। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपने को कई बातें बतानी है, जैसे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स या आव्यूह की कोटि, ठीक है। और उसके बाद में अपने को इसके अंदर बताना है, सेकंड पॉइंट के अंदर अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट, अवयवों की संख्या। और थर्ड पॉइंट के अंदर अपने को कुछ चीज़ें बतानी है, जो एलिमेंट्स हैं अपने पास। तो अपने को एलिमेंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स मतलब अवयव बताने हैं कि कौन सा कहाँ है। वो अपने पास इसमें A13, A21, A31, A24, A23 ये अपने को बताना है। सबसे पहले मैं आपको ऑर्डर के बारे में बता देता हूँ। ऑर्डर या कोटि क्या चीज़ होती है। इसका मतलब होता है कि नंबर रो इनटू कॉलम। ये ओनली प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, न कि इनका प्रोडक्ट करना होता है। मतलब आपके पास रो कितनी है और कॉलम कितने हैं, उनको ओनली मल्टीप्लाई में रिप्रेजेंट करना है, न कि मल्टीप्लाई। तो आपके पास रो तो ये हो गई, देखो ये 1 2 3, जो ऐसी सीधी लाइन है वो रो है। तो अपने पास कितनी रो हो गई 3, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 2 3 और 4, मतलब इनके ऊपर, तो ये कितनी हो गई 4। तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 4। ऑर्डर से अपने को पता चल जाता है कि उसमें रो कितनी है, कॉलम कितने हैं। ऑर्डर के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा नंबर कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद में नंबर ऑफ एलिमेंट, इसमें एलिमेंट कितने काउंट कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। या अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। अब अपने को अवयव या एलिमेंट 1 3 बताना है। 1 3 पे 1 ये फर्स्ट रो को बताएगा और सेकंड कॉलम को। फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम पे कौन बैठा है, 10। इसका मतलब है सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम में 35 बैठा है। फिर A31 निकालना है, थर्ड रो में फर्स्ट नंबर पे √3 बैठा है। फिर A24 निकालना है, तो सेकंड रो में फोर्थ नंबर पे अपने पास कौन है, 1 2 3 4, ये 12 है। 2 3 का मतलब सेकंड रो में थर्ड नंबर पे 5/2 एलिमेंट अपने पास है। तो इस क्वेश्चन को इस टाइप से अपन कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको आगे इसके अंदर और बताता हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं। अब अपन आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास सेकंड क्वेश्चन जो है उसके अंदर आपके पास एलिमेंट है या अवयव हैं, 24 है। आपको इसके अंदर क्या क्या ऑर्डर हो सकते हैं वो बताना है। ऑर्डर या कोटि बतानी है क्या क्या हो सकते हैं। तो उसके लिए देखो एक अपन अब काम करते हैं।
अपने पास 24 एलिमेंट है, उनको अगर मैं एक ही रो में बिठा दूं तो 1 इंटू 24, या अगर एक कॉलम में बिठाऊं तो 24 इंटू 1, या अगर मैं 2 रो बना दूं तो एक रो में 12 आएंगे, दूसरे रो में भी 12 आएंगे, तो 2 इंटू 12। अगर मैं 3 रो बना दूं, इसका मतलब इसको ऐसे उल्टा भी लिख सकते हो, कॉलम में भी लिख सकते हो, 12 इंटू 3 में लिखेंगे तो 3 इंटू 8 और 8 इंटू 3, 4 में लिखेंगे तो 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4, और 5 में लिखा नहीं जा सकता, 6 में आ ही गया, 7 में लिखा नहीं जाएगा, और 8 में आ चुका है। मतलब आपका ये जो मल्टीप्लाई है ये इक्वल भी 24 आना चाहिए, और ये नंबर आपका नेचुरल होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आपके पास एलिमेंट 13 होते तो क्या करते, तो आप उनको 1 रो में सजाते तो 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1 लिखते। अगर आप उसको 2 रो में सजाते तो 13 के तो 2 में तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 13 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर में केवल 1 का ही मल्टीप्लाई होकर आपके संभावित ऑर्डर निकल जाएंगे, पॉसिबल ऑर्डर निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। इस क्वेश्चन के अंदर एक बात और करूँगा, अगले क्वेश्चन में भी सेम यही बात पूछी जा रही है, तो वो अपन चर्चा करते हैं। देखो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर जो अपने से सेम ही क्वेश्चन है कि अगर एलिमेंट कितने होते, अगर एलिमेंट अवयव 18 होते, कितने एलिमेंट होते, 18 होते, तो 18 होते तो पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या हो सकते थे, 1 इंटू 18 या 18 इंटू 1, या फिर 2 इंटू 9 और 9 इंटू 2, या फिर 3 इंटू 6 या 6 इंटू 3, या 4 में तो होगा ही नहीं क्योंकि 18 में 4 का डिवाइड नहीं होता, तो ये आपके पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। ऐसे ही अगर एलिमेंट कितने होते, इनका मल्टीप्लाई 18 आना चाहिए, भी ध्यान में रखना। एलिमेंट अगर 5 होते, इसी क्वेश्चन में बोला 5 होते तो क्या क्या बन सकते थे, 1 इंटू 5 और 5 इंटू 1 अपने पास बन सकते थे। ये बात आप समझ गए होंगे कि इस टाइप से आप एलिमेंट से ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर बता सकते हो। समझ गए क्या? ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि उसके अंदर अपने को जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, उसके अंदर अपने को 2x2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स बनाना है, अवयव बनाना है। तो 2x2 का कैसे बनाएंगे, उसके लिए मैं आपको प्रोसीजर बता देता हूँ कि फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, मतलब आपके पास 2x2 है, इसका मतलब आपको 2 तक ही जाना है यहाँ पे। अब सेकंड रो में आओ, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट। अगर आपका ये 2x2 जहाँ मिल जाए वहीं पे आप इसको क्लोज कर दोगे, और अब देख लो कि कितनी रो है, 2 रो, और कितने कॉलम है, 2 कॉलम। इसका मतलब अपना काम बन चुका है। अब इसके अंदर क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, ऐसे अपने पास एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसने कुछ डाटा दे दिया अपने को, AIJ का वैल्यू दे दिया, और उसने बोला मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करो, मैट्रिक्स बनाओ I + J का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है A11, तो I की जगह 1, J की जगह 1, I की जगह भी क्या है 1 है, और J की जगह भी क्या है 1 है, इस इधर भी रखो 1 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर बाई 2, तो 4/2 अपने पास कितना आ गया, 2 आ गया। फिर अपने को क्या निकालना है, A12, इस बार I का वैल्यू 1 है और J का वैल्यू 2 है, तो 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो ये आपका हो गया 1 और 2 3 का स्क्वायर बाई 2, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 अपना आंसर आ गया। फिर अपने को निकालना है A21, तो इस बार I का वैल्यू 2 है, J का 1 है, इसमें पुट करेंगे तो 2 + 1 का होल स्क्वायर बाई 2, तो 3 का स्क्वायर बाई 2, ये 9/2 है आपका, 9/2 हो गया। उसके बाद में A22 निकालना है, I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 2, स्क्वायर बाई 2, तो ये हो गया 4 का स्क्वायर बाई 2, 16/2, ये अपने पास कितना आ गया, 8 आ गया। अब यहाँ पे जो मैट्रिक्स बना है वो मैं लिख देता हूँ, उसी टाइप से लिखोगे जो एलिमेंट यहाँ पे हैं, जैसे कि 2 आया, फिर 9/2 आया, फिर 9/2 आया, और फिर 8 आया। इस तरीके से अपन इस मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट
कर सकते हैं। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अभी इसी के अंदर मैं एक और क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ। ठीक है, इसी के अंदर 4 के क्वेश्चन में अपने पास 3 क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन आपको और बता देते हैं। तो अपने पास क्वेश्चन है सेकंड, इसी में सेकंड क्वेश्चन है aij इक्वल टू आई बाई जे। तो यही बनाना है 2 क्रॉस 2 का। तो अपन सबसे पहले a11 निकालेंगे, i का वैल्यू 1 और j का वैल्यू 1, वैल्यू पुट करेंगे तो 1 बाई 1 इक्वल टू 1। फिर a12 निकालेंगे, i का वैल्यू तो 1 है, j का 2 है, वैल्यू इधर पुट किया, ये अपने इसके अंदर पुट करना है, ये लो इसमें पुट करेंगे तो 1 बाई 2 आ जाएगा। फिर a21 निकालेंगे तो i का वैल्यू 2, i का वैल्यू 2, j का 1, इसमें पुट करेंगे तो 2 बाई 1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। फिर a22 निकालेंगे तो i का वैल्यू 2, j का वैल्यू 2, 2 बाई 2 1 हो गया। अब अपन इसको अच्छे से लिखेंगे तो कितना हो गया 1, 1 बाई 2, 2 और 1। ये अपना मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो चुका है। ठीक है, अब इसी के अंदर एक थर्ड क्वेश्चन है जो आप रिहर्सल कर सकते हैं उसकी, तो वो मैं आपको क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो अपने पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो ये है, इसी का थर्ड है aij इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बाई 2। ये आपका क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो का वो मैटर है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी प्रोसीजर के ऊपर बेस है, लेकिन उसमें शायद 3 क्रॉस 4 का अपने को मैट्रिक्स को बनाना है। ठीक है, अपन अभी इस एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद में इनकी थ्योरी भी पढ़ेंगे, फिलहाल अपन थोड़ी एक्सरसाइज के ऊपर फोकस कर रहे हैं हम। जैसे अपने पास इस बार जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसमें अपने को 3 क्रॉस 4 का मैट्रिक्स बनाना है। ऑर्डर कितना लेना है, 3 क्रॉस 4 लेना है। अब 3 क्रॉस 4 लेना है, इसका मतलब आपका मैट्रिक्स बनाना स्टार्ट करता हूं मैं a11, a12, अपने को जाना कहाँ तक है 4 तक, 1 2 1 3 और 1 4। फिर a21, 2 2 2 3 2 4, फिर a31, a32, a33 और a34। जब ये वाला मैटर 3 4 सेम हो जाए वहाँ पे अपन इसको छोड़ देंगे, फिर चेक कर लेंगे कितनी रो है 1 2 3, कॉलम कितने 1 2 3 4, मतलब 3 क्रॉस 4 का अपना मैट्रिक्स बन चुका है। अब इसके ऊपर बेस कोई भी क्वेश्चन आपका है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप इनको बनाइए। जैसे aij इक्वल टू 1 बाई 2 मॉड ऑफ -3i प्लस जे, इसको थोड़ा सा मैं स्टार्ट करके बता देता हूँ कैसे करना है आपको। जैसे a11 निकालना है तो 1 बाई 2, i की जगह वैल्यू 1 पुट कर दोगे और j की जगह भी 1 पुट करना है, तो ये हो गया 1 बाई 2, -3 इंटू 1 -3 और +1, तो अपने पास आया -2, और -2 का मोड क्या हो गया +2, मल्टीप्लाई होके 1 आ गया। इस तरीके से आप सारे एलिमेंट निकालोगे। ये कितने 12 एलिमेंट निकालने हैं इसके लिए, ये पूरे एलिमेंट आपको निकालने हैं, जिससे पूरा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसके अंदर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी के 3/4 के लिए ही है। aij इक्वल टू 2i माइनस जे, और फोर्थ 2 ही क्वेश्चन है तो 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं अच्छे से पूरे। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर अपने को, जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 4 3x 5 और इक्वल टू y z 1 5। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं। जब कोई अरेंजमेंट इक्वल होते हैं तो सेम प्लेस की चीज़ें सेम प्लेस की चीज़ों के इक्वल होती है, उन दोनों में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। अगर कोई भी मैट्रिक्स इक्वल है तो
फर्स्ट एलिमेंट इसके फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, मतलब 4 किसके इक्वल हो गया, y। यहां पे अपने को फाइंड करना है x y z। अब देखो 3 किसके इक्वल होगा, z के। x किसके इक्वल हो गया, 1 के। और 5 के इक्वल है ही, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अपने को तीनों वैल्यू मिल गई, x का 1, y का 4, z का 3। ठीक है, यही काम अपने को करना था। अब इसके अंदर सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी इसी प्रोसीजर का है। अगर मैट्रिक्स इक्वल गिवन है तो अपने को यही काम करना होता है, इक्वेट करना होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कैसे इक्वेट करते हैं वो अभी अपन ने देखा। अब और अपन इसके अंदर देखते हैं, जो 2 5 प्लस जेड एक्स वाई, ये जो मैट्रिक्स है ये किसके इक्वल है, ये है 6 2 5 8 के इक्वल है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, अगर कोई दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कंपेयर करो। पहला एलिमेंट x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, 6 के, और 2 2 के इक्वल है ही। 5 प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 5 के, सेम प्लेस वालों के इक्वल हो जाएगा, ये आपका 5 के इक्वल हो गया। अब देखिए एक्स वाई किसके इक्वल हो जाएगा, लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल हो जाएगा, 8 के। अब यहाँ इस 5 को उस साइड ट्रांसफर करोगे तो 5 माइनस 5 जीरो हो जाएगा, जेड अपने को मिल चुका है। अब अपने पास 2 इक्वेशन है एक्स और वाई में, इन दोनों को सॉल्व करके अपने को एक्स वाई तक पहुँचना है। तो सबसे पहले यहाँ से मैं y का वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। y का वैल्यू हो गया, x उस साइड जाता है तो 6 माइनस एक्स, ये y का वैल्यू यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ तो x इंटू 6 माइनस एक्स इक्वल टू 8 हो गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 6x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8, सब साइड इंटरचेंज करने के उपरांत एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 अपने को मिल गया। अब इसके मैं फैक्टर करता हूँ। अभी फैक्टर करने का भी मैं आपको थोड़ा एडवांस तरीका बता देता हूँ कि ऐसे करते हैं अपन इसका फैक्टर, जैसे 2 ब्रैकेट बना लेते हैं अगर ये क्वाड्रेटिक है तो। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो अपन एक्स और एक्स लिख देते हैं, ठीक है। अपने को 6 के फैक्टर करने हैं ऐसे जिनका मल्टीप्लाई करने पे 8 आए, तो 6 के फैक्टर 2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 और 4। अब अपने को ये देखना है, प्लस का लिखूं तो प्लस 2 इंटू प्लस 4 मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा, लेकिन प्लस के अगर हो गए तो यहाँ पे अपने पास माइनस आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इनको दोनों को अगर माइनस का लूँ तो मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस 2x और माइनस 4x माइनस 6x आ जाएंगे, और इनको मल्टीप्लाई करने पे 8 आ जाएगा। दोनों बातें क्लियर हो गई, तो अपन बोल देंगे ये इसके फैक्टर है। तो अब ये अपने पास फैक्टर है, तो यहाँ से अपने को x का वैल्यू या तो क्या मिल गया 2 या क्या मिल गया 4, उधर ले जाएंगे तो x का वैल्यू 2 और 4 मिल गया। अगर x 2 और 4 है तो यहाँ पे मैं डालूंगा तो y का वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा, 6 माइनस 2 4, और अगर मैंने 4 डाला तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 2। ये अपने पास 2 सेट x और y के मिल चुके हैं, ठीक है। x y z के वैल्यू अपने को प्राप्त हो गए हैं, तो ये अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया टोटली, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का थर्ड पार्ट है, जो थर्ड पार्ट है x प्लस वाई प्लस जेड। ये कॉलम मैट्रिक्स है ओनली, मतलब इसमें कॉलम है, और इसके जो कंपेयर कर रहे हैं, कंपेयर में है एक कॉलम मैट्रिक्स अगेन 9 5 7। अब यहाँ पे अगर 2 मैट्रिक्स अपने को एक्स वाई जेड फाइंड करना है, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। इसमें एक बहुत ही अच्छी ब्यूटी है एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालने के लिए। तो सबसे पहले कंपेयर करता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो गए, ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट है प्लस में जो है 9, सेकेंड एलिमेंट एक्स प्लस जेड 5 हो गया, और थर्ड एलिमेंट y प्लस जेड हो गया। इन इक्वेशनों को सोल्व करना नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, तो अपन इसको थोड़ा एडवांस तरीके से सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये अपने पास इसमें x और y और z तीनों हैं, और इनमें दो दो वैल्यूज हैं, तो मैं यहाँ से कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट करता हूँ। y प्लस जेड जो है
उसका वैल्यू अपने पास 7 है। तो यहाँ पे 7 को अगर मैं बिठाता हूँ तो x प्लस 7 इक्वल टू 9 हो गया। y प्लस जेड को रिमूव करके 7 को यहाँ पे मैंने पुट करा, उसके बाद x का वैल्यू 9 माइनस 7 होके 2 आ गया। अब 2 को मैं अगर यहाँ पे बिठा दूँ तो 2 प्लस जेड इक्वल टू 5 आ गया। ये अपना x तो बन ही गया था, तो z इक्वल टू 5 माइनस 2 अपने पास 3 आ गया, और z को यहाँ पे बिठाया तो y प्लस 3 इक्वल टू 7, तो y इक्वल टू 7 माइनस 3 4 आ गया। नॉर्मली अपने को वैल्यू मिल गए, वरना अपन फंस सकते थे इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। अभी अपन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आते हैं। सेम कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपने पास 7 का क्वेश्चन है। अपने पास ये मैट्रिक्स है a माइनस बी, 2a प्लस सी, 2a माइनस बी, 3c प्लस डी, और ये अपने पास इक्वल हैं -1, अभी ये एग्जैक्टली नहीं लिखा हुआ, फिर भी -1, 5, 0 और 13 के अपने को ए बी सी डी फाइंड करना है। ये चारों वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। तो अगर कोई भी टू मैट्रिक्स इक्वल है तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को अपन कंपेयर करेंगे, यही अपने पास एकमात्र रास्ता है। तो a माइनस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में इधर कितना है -1, और ऐसे ही 2a माइनस बी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना है 0। ऐसे इधर बोलिए 2a प्लस सी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना है 5, और 3c प्लस डी के कॉरेस्पॉन्डिंग में कितना है 13। एक लिखने का तरीका भी आप ध्यान में रखें कि मैंने यहाँ पे इन दो इक्वेशन को एक साथ लिखा है, क्योंकि इन दोनों में a और b थे, और इनको अलग अलग लिखा है, इसमें a और c, उसमें c और d। तो इससे मेरे को देखो क्या बेनिफिट मिलता है वो अपन देखते हैं। अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट करता हूँ माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हो ही गया, a माइनस 2a माइनस a, और ये -1, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, a का वैल्यू 1। अब देखो a का वैल्यू 1 इसके अंदर डाला तो 2 इंटू 1 2 प्लस c इक्वल टू 5, तो c इक्वल टू कितना हो गया 5 माइनस 2 3। अब c का वैल्यू इसमें डाला 9 प्लस डी, 9 प्लस डी इक्वल टू 13, और d इक्वल टू 9 माइनस हुआ तो 4 आ गया। d का वैल्यू अपने पास कितना 4 आ गया। अभी b फाइंड करना है। b फाइंड करने के लिए नॉर्मल सा काम है, a का वैल्यू यहाँ बिठा देता हूँ, 1 माइनस b इक्वल टू -1, -1 को इधर लाऊं, b को उधर ले जाऊं, तो b का वैल्यू 2 आ गया। b 2, a का वैल्यू 1, c का 3 और d का 4। आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया नॉर्मल तरीके से। थोड़ा सा टेक्निक ध्यान रखें जिससे आपका क्वेश्चन आसानी से हो, कोई अननोन क्वेश्चन हो तो उसको भी आप कर पाएँ। ठीक है, अभी आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एट है a इक्वल टू aij m क्रॉस n, और उसने बोला है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्गाव्यू है। तो इसमें क्या खास बात होती है वो मैं आपको बता रहा हूं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब, नॉर्मली स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि जो लेंथ है और वो विड्थ दोनों सेम होनी चाहिए, एल और बी सेम होनी चाहिए वर्ग में। ठीक है, तो अपने पास तो रो और कॉलम होते हैं, और ये जो चीज़ है m क्रॉस n जो लिखा हुआ है, ये रो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। फर्स्ट वाला रो होता है और सेकंड वाला कॉलम होता है। तो इसका आंसर यही है कि रो और कॉलम सेम होंगे तब वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो मतलब इसका आंसर हो गया m इक्वल टू n, ये इसका आंसर। इसमें बस यही पूछा था कि m और n में क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो अगर वो स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें जितनी रो होंगी उतने ही क्या होंगे, कॉलम होंगे। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। अभी नेक्स्ट में आते हैं।
नेक्स्ट के अंदर अपने पास क्वेश्चन है 9। क्वेश्चन 9 है कि अपने को x और y फाइंड करने हैं और अपने पास है 3x + 7 और 5y + 1 2 - 3x और इक्वल टू अपने पास है यहाँ पे 0 y - 2 8 और 4। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कंपेयर करता हूँ, दो मैट्रिक्स इक्वल है तो कंपेयर ही अपने पास रास्ता है। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल हो जाएगा, 3x + 7 = 0, जो जहाँ बैठा वहीं बैठे के इक्वल हो जाएगा। तो 3x = 7 को उधर ले आया -7 और x = -7/3 हो गया। x का वैल्यू अपने को मिल गया। अब देखो यहाँ से 5 किसके इक्वल हो गया, y - 2 के, 2 को इधर ले आया तो y का वैल्यू कितना आ गया 7। अब देखो y + 1 किसके इक्वल हो गया 8 के। अगर दो से ज़्यादा x और y के रिलेशन है तो सबसे वैल्यू निकालें तो अपने को एक नई बात पता चलेगी। ये 1 उधर गया तो y का वैल्यू 7, y मैच हो गया तो अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, y तो निकल ही गया, y एकदम एग्जैक्ट आया है। अब 2 - 3x किसके इक्वल हो गया 4 के, 4 इधर आया तो कितना हुआ -2 = 3x और x = -2/3। मतलब वैल्यू ऑफ x डज नॉट मैच, x के वैल्यू मैच नहीं हो पाए। हालांकि x के वैल्यू मैच होने चाहिए थे लेकिन x के वैल्यू मैच नहीं हुए तो मैं आंसर क्या बोलूँ, मेरे पास आंसर बोलने के लिए ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट में मैं यही बोलूँगा कि इसका सॉल्यूशन फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको इसके अंदर ये लिखना है कि वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन ऑफ x एंड y इज नॉट पॉसिबल हियर, मतलब ज्ञात करना संभव नहीं है इस क्वेश्चन को जब वैल्यू मैच नहीं हो रही। तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। अभी अपन इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अपने पास ऑर्डर है 3x3 और उसने बोला है कि आपको एक ऐसा मैट्रिक्स बनाना है जिसमें एंट्री मतलब प्रविष्टि में एलिमेंट आपको 0 और 1 ही बिठाने, उस पूरे मैट्रिक्स में कहीं 0 कहीं 1 0 1 इसके अलावा और कुछ नहीं बिठाना। ये ऑर्डर का मतलब कोटि हो गई आपकी। अब उसने बोला है कि कितने मैट्रिक्स बन सकते हैं ऐसे, तो याद रखना है आपको नंबर ऑफ मैट्रिक्स निकालने का फार्मूला, मतलब अवयवों की संख्या निकालने का फार्मूला होता है एंट्री की पावर, उसमें कितनी एंट्री करवा रहे हो ऑर्डर, मतलब प्रविष्टि की पावर कोटि। तो फार्मूला लगाऊं, एंट्री कितनी है, 2 ही एलिमेंट है एंटर, केवल 2 ही एलिमेंट एंटर करने, या तो 0 या 1, तो 2। और ऑर्डर कितना है 3x3, ऐसा कैसा लिखना है आपको, तो 2 3x3 का मतलब 9, 2 की पावर 9 का वैल्यू होता है 512। ये अपना आंसर हो गया है। ठीक है, आप इस बात को समझ गए होंगे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, ये फॉर्मूला है।